Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that what are dimensions of mu naught epsilon naught? So that 1 by mu naught epsilon naught has dimensions of square of speed. Given mu naught equal to 4 pi 10 to power minus 7 Weber per ampere meter epsilon naught 8.85 10 to power minus 12 coulomb square per Newton meter square. What is value of this speed? What is significant of this value of speed? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की कंसेप्ट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. देखो बच्चों, यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यूज़ करके हम उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम डायमेंशन निकालेंगे 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की. सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल लेते हैं. आपको पता है बच्चों, अगर कोई सा भी फार्मूला उससे रिलेटेड हमको पता चल जाए तो हमको डायमेंशन पता चल जाएगी. मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच की सेपरेशन R है, तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये लगता है बच्चों, राइट. तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब क्यू क्या होता है बच्चों, आपका आई टी होता है, आपने पढ़ा है, राइट. तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो आई तो बच्चों आपका एम्पियर फिजिकल क्वांटिटी, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और टी बच्चों टाइम, कैपिटल टी. ये डायमेंशन आ गई. तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आप निकाल सकते हो. क्यू वन क्यू टू क्या हुआ, मतलब ए टी का स्क्वायर आ गया, और यहाँ से 4 पाई तो बच्चों नंबर है डायमेंशन लेस. एफ क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से देखोगे तो ये जो डायमेंशन आ जाएगी m-1 l टू द पावर बच्चों -3 आ जाएगा a स्क्वायर t टू द पावर 4. ये आ गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन. और म्यू नॉट की डायमेंशन कैसे पता करोगे? देखो, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बच्चों. देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई सा भी फार्मूला उससे रिलेटेड पता हो तो आपका काम हो जाएगा. अगर स्ट्रेट वायर है, राइट, लॉन्ग वायर, उसके कारण आर डिस्टेंस पे जो फील्ड का फार्मूला होता है बच्चों, बी का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये होता है. और आपको पता है अगर कोई चार्ज क्यू, चार्ज का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में, और v और b के बीच एंगल थीटा है, तो जो फोर्स लगता है क्यू वी साइन थीटा लगता है. तो b बच्चों क्या हो गया एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा. तो यहाँ से देखो दोनों बच्चों, दोनों को देखो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो डायमेंशन तो सेम ही होगी. म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. इसकी जो डायमेंशन होगी बच्चों वो होगी आपकी एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, इसकी डायमेंशन के बराबर होगी. तो यहाँ से बच्चों आपको क्या निकालना है, म्यू नॉट की डायमेंशन. तो म्यू नॉट की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एफ इंटू 2 पाई आर अपॉन क्यू वी आई साइन थीटा, इसके बराबर होगी, राइट. तो म्यू नॉट क्या होगा आपका, एफ, एफ क्या है बच्चों ml t-2 इंटू आर, आर क्या है एल, नीचे क्या है क्यू, क्यू क्या होगा बच्चों आपका ए टी, राइट, अभी तो निकाला था. वी क्या होगा LT-1, और आई क्या होगा बच्चों आपका ए, राइट. साइन थीटा बच्चों नंबर होगा तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, राइट. अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा म्यू नॉट की डायमेंशन, ये आ जाएगा बच्चों एम. एल देखो बच्चों यहाँ पर एल, एक एल को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा एल टू द पावर 1, ठीक है, एल एल ही बचेगा. और यहाँ पर देखो टी की पावर टी, इसको भी कैंसिल कर देगा, A-2, राइट, ML A-2, ये आ जाएगा, और T-2 आ जाएगा, ML A-2 और T-2. तो ये बच्चों आपका डायमेंशन आ गई म्यू नॉट की. और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपने निकाली है m-1 L-3 A स्क्वायर T टू द पावर 4, राइट, ये निकाल लिए. तो अब आप 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर लो, कितना आ जाएगा डायमेंशंस का बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये M L A-2 T-2 इंटू m-1 L-3 A स्क्वायर T पावर 4. ये देखो क्या आ जाएगा m-1, और ये बच्चों पावर देखो जीरो हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, डायमेंशनलेस आ जाएगा. ए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो बच्चों ये होगा L टू द पावर -2, राइट, क्या होगा ये L टू द पावर -2 एंड स्टूडेंट्स T टू द पावर 2, ये आ जाएगा. या ऊपर ले जाओ तो बच्चों क्या आ जाएगा L
टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 या एल टी माइनस वन की पावर बच्चों क्या है 2। एल टी माइनस वन क्या है बच्चों स्पीड, राइट। ये स्पीड का डायमेंशन है, स्पीड की डायमेंशन क्या है बच्चों स्क्वायर, राइट। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया। और कह रहा है कि इस स्पीड की वैल्यू क्या होगी, राइट। यहाँ से देखो तो ये स्पीड का स्क्वायर है, राइट। तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ से देखते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ दिस स्पीड। तो अगर हमको स्पीड पता करना है ना बच्चों तो क्या करना होगा 1/μ0 करना होगा। तो जो सी होगा स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होगा स्क्वायर रूट में 1/μ0 होगा। तो यहाँ पर म्यू0 की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रख देते हैं। म्यू0 क्या 4 पाई मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे बच्चे तो लगभग आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। 2.99 आता है बट लगभग इतना आपका आ जाएगा, राइट। हम कह रहे सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों कि ये आपका कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो। कोई सा भी लाइट हो तो उसके लिए क्या होगा वो म्यू0 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट आ रही है और काफ़ी ज़्यादा भी आ रही है, राइट। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।